हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई सीरीज पित्ता कटालू। इस सीरीज में 4 स्टोरीज है। तो चलिए पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम मीरा नाम की लेडी को देखते हैं जो कि शादीशुदा है। मीरा इस वक्त अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड शिवा के साथ होती है, जिसे वो अपनी शादी से पहले से प्यार करती थी। यहाँ मीरा शिवा से कहती है कि उसका पति विश्वा बूढ़ा हो चुका है और वो उसे खुश नहीं कर पाता, बट शिवा उसे वो खुशी दे देता है। यहाँ पर मीरा फिजिकल प्लेजर की बात कर रही थी। खैर, मीरा के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा उसके पेट में पल रहा था। वो शिवा से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहां पर अचानक से विश्वा आ जाता है। विश्वा देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। मीरा अकेली बातें कर रही थी, बट बाहर से सुनने पर ऐसा लग रहा था कि मीरा किसी के साथ बात कर रही हो। यहाँ पर विश्वा मीरा से पूछता है कि आखिर वो किससे बात कर रही थी। तो मीरा कहती है कि उसने जो नई कहानी लिखी है उसे वो जोर जोर से पढ़ रही थी। असल में मीरा एक राइटर है। बाकी बात करें विश्वा की, तो वो एक कंपनी का सीईओ है। अब आज विश्वा और मीरा की मैरिज एनिवर्सरी थी, जिसके लिए पार्टी रखी थी। तो विश्वा मीरा से कहता है कि पार्टी में वो डिसेंट कपड़े पहने। ये चीज वो उसका हाथ जोर से पकड़कर कहता है, जिससे मीरा के हाथ में जो चूड़ी थी वो टूट जाती है और मीरा को लग जाती है। जो देखकर हम समझ पाते हैं कि विश्वा कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो अपनी वाइफ को मारा पीटा करता था। जिसके बाद दोनों रेडी होकर नीचे पार्टी में जाकर केक कट करते हैं, जहाँ पर विश्वा के कई सारे दोस्त आए हुए थे, जिनमें से एक का नाम जाफर है। जाफर पेशे से एक पेंटर है, जो कि मीरा से लगातार फ्लर्ट करते हुए मजाक कर रहा था। अब ये चीज़ विश्वा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसी बीच मीरा देखती है कि वहाँ पर शिवा भी था। तो वो जल्दी से शिवा के पास जाकर कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, उसे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद विश्वा भी वहाँ पर आ जाता है, बट उससे पहले शिवा वहाँ से जा चुका था। बट अब विश्वा को मीरा पर डाउट हो रहा था, बट उसने कुछ भी देखा नहीं था, जिसकी वजह से वो मीरा से कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद हम जाफर को देखते हैं, जो मीरा को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है, जो कि एक लड़की की पेंटिंग थी। ये देखकर विश्वा का एक दोस्त कहता है कि ये तो मीरा की ही पेंटिंग है। जिसके बाद वो जाफर से कहता है कि मीरा के बैक में एक टैटू है, वो उसने नहीं बनाया। अब ये सुनते ही विश्वा को काफी गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को थप्पड़ लगाकर चला जाता है। फिर पार्टी के बाद विश्वा और मीरा में काफी बहस होती है। अब पार्टी में जाफर ने बोला था कि मीरा एक राइटर है, और एक राइटर की कहानियों से पता चलता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सारे अंदर के राज उनकी राइटिंग से ही पता चलते हैं। और इसी वजह से विश्वा मीरा का लैपटॉप ओपन करता है और मीरा ने जो कहानी लिखी थी उसे पढ़ने लगता है। एक्चुअली मीरा ने अपनी कहानी में लिखा था कि ये जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो उसका नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड का है। अब ये देखकर विश्वा पूरी तरह से पागल हो गया था। वो मीरा के साथ काफी लड़ने लगता है और मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बस एक कहानी है, बट विश्वा मीरा की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे मीरा के कैरेक्टर पर डाउट था और इसी वजह से वो मीरा को डीएनए टेस्ट करवाने ले जाता है। हालांकि मीरा इसके लिए मना कर रही थी, बट विश्वास जबरदस्ती उसका डीएनए टेस्ट करवाता है, जिसकी रिपोर्ट 2-3 हफ्तों बाद आने वाली थी। जिसके बाद वो और मीरा घर लौट कर आते हैं और उन दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है। अब मीरा विश्वास से कहती है कि अगर विश्वा इतना ही इनसिक्योर है तो वो जो बाकी के उनके 2 बच्चे हैं उनका भी डीएनए टेस्ट करवाए, क्योंकि उसको लगता है कि मीरा उसे धोखा दे रही है, तो क्या पता मीरा ने पहले से उसे धोखा दिया हो। अब ये सुनने के बाद विश्वा फिर से सोच में पड़ जाता है। वैसे मीरा ने ये सब कुछ गुस्से में कहा था, बट विश्वा के मन में ये बात घर कर गई थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि कहीं उसे मीरा धोखा तो नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। अब एक दिन विश्वा का एक कजिन उनके साथ रहने आता है, जो कि मीरा को अपनी बहन समझता था। लेकिन जब भी मीरा उसके साथ बात करती तो विश्वा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि मीरा का अफेयर उसकी कजिन के साथ है, और इसी वजह से एक दिन वो अपनी कजिन को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। ये देखकर मीरा भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो विश्वा का क्या करे। वो विश्वा को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे धोखा नहीं दे रही, जिसके बाद विश्वा काफी रोता है और मीरा से कहता है कि क्या वो सच में उसे धोखा नहीं दे रही, जिस पर मीरा उसे यकीन दिलाती है कि उसने कभी विश्वा को धोखा नहीं दिया। जिसके बाद वो विश्वा को नींद की गोली देती है, जिसकी वजह से विश्वा को नींद आने लगती है। जिसके बाद विश्वा देखता है कि मीरा किसी के साथ कॉल पर बात कर रही थी, जहाँ पर वो कहती है कि उसने विश्वा को नींद की गोली दे दी है, तो वो 8 घंटे तो सोता रहेगा, इसलिए अब वो उससे मिलने के लिए आ सकती है। ये बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देखकर विश्वा को यकीन हो जाता है कि मीरा ने उसे चीट किया है। जिसके बाद वो देखता है कि जो जाफर ने मीरा को पेंटिंग दी थी, उस पेंटिंग के बैक को मीरा के बैक में जो टैटू था वो टैटू बना हुआ था। ये देखकर विश्वा को यकीन हो जाता है कि जाफर ने ये मीरा की पेंटिंग बनाई है, और इसी वजह से उसे यकीन हो गया था कि जाफर और मीरा का अफेयर है। इसलिए वो जाफर के घर जाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। वहां पर मीरा तो नहीं थी, बट जाफर का बीएफ था। एक्चुअली जाफर गे था और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, बट फिर भी विश्वा को यकीन नहीं होता। उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि जाफर और मीरा का अफेयर है, और इसी वजह से उसने जाफर को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर अटेम्प्ट
टू मर्डर का केस बन गया था और पुलिस वाले विश्वा को पकड़ लेते हैं। अब पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं तो सब लोग विश्वा के खिलाफ ही गवाही देते हैं। सब लोगों का यही कहना था कि विश्वा काफ़ी गुस्से वाला है और साथ ही वो मीरा को मारा पीटा करता था, जिसकी वजह से विश्वा को 8 साल की सज़ा हो जाती है। तो वही जाफर की भी जान बच गई थी। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं, जिसका कोई शिवा नाम का बॉयफ्रेंड ही नहीं था। एक्चुअली मीरा ने जानबूझकर विश्वा के दिमाग में ये शक डाला था। वो जानबूझकर बाकी मर्दों के साथ हंस-हंस कर बातें करती ताकि विश्वा उसके ऊपर शक करने लगे। जिसके बाद उसने जानबूझकर विश्वा को नींद की दवाई दी और वो कॉल करके कहा कि वो मिलने आ रही है। साथ ही जाफर ने जो पेंटिंग दी थी उसके बैग पर भी मीरा ने टैटू निकाला था ताकि विश्वा का शक और ज़्यादा बढ़ जाए। उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया था क्योंकि विश्वा उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा करता था और मीरा अब इस सबसे तंग आ चुकी थी। 10 साल से मीरा ये सब कुछ चुपचाप सह रही थी, बट अब फाइनली बिना कुछ किए उसने विश्वा को सजा दे दी थी और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है प्रियंका से, जो अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड विवेक से मिलने आई थी। विवेक जो कि एक नॉवेल राइटर है और वो अपनी नई नॉवेल का ड्राफ्ट लिखने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रियंका को विवेक के घर का इलेक्ट्रिक लॉक का पासवर्ड भी पता था, यानी कि जब चाहे वो विवेक के घर आ सकती थी। अब जाहिर सी बात है कि वो विवेक के घर आई थी तब विवेक की वाइफ इंदु वहाँ पर नहीं थी। साथ ही हमें पता चलता है कि विवेक की लिखी हुई नॉवेल कोई पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उनका घर इंदु के पैसों पर ही चलता था। इंदु एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और यहाँ हम विवेक और प्रियंका की बातों से पता चलता है कि ये दोनों पहले पति पत्नी थे, यानी कि प्रियंका विवेक की एक्स वाइफ है। इन दोनों की शादी हो गई थी, बट शादी के बाद विवेक के पास कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से प्रियंका ने उसे डिवोर्स दे दिया। जिसके कुछ टाइम बाद विवेक की लाइफ में इंदु आई और उन दोनों ने शादी कर ली। विवेक इंदु के साथ काफ़ी खुश था, बट उसके नॉवेल के पब्लिश ना होने की वजह से वो काफ़ी अपसेट था। तो वही प्रियंका की बात करें तो प्रियंका ने भी हर्ष नाम के बंदे के साथ शादी की थी, बट वो हर्ष के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वैसे तो हर्ष काफ़ी अच्छा है और वो प्रियंका का बहुत ध्यान रखता है, यहाँ तक कि वो उसे हर रोज़ कोई ना कोई गिफ्ट भी देता रहता है, बट प्रियंका उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसे फिर से विवेक चाहिए था और वो हमेशा उसके पास आती रहती, यहाँ तक कि वो हमेशा यही कोशिश करती कि वो विवेक के साथ इंटीमेट हो, बट विवेक इसके लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वो प्रियंका को धक्का भी दे देता है, क्योंकि अब विवेक प्रियंका को पसंद नहीं करता था। जिसके बाद इंदु अपने घर आती है, जिसकी वजह से प्रियंका को वहाँ से जाना पड़ता है। अब यहाँ पर इंदु विवेक को बताती है कि उसे प्रमोशन मिला है और अब वो जर्मनी के ऑफिस में काम करेगी। अब इंदु इसको लेकर काफ़ी खुश थी, बट हम विवेक को देखते हैं जो इतना खुश नहीं था, क्योंकि ना ही उसकी नॉवेल छप रही थी और ना ही उसका करियर कुछ आगे बढ़ रहा था। बट इंदु से समझाती है कि वो दोनों जर्मनी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी विवेक अपने नॉवेल पर काम कर सकता है। अब ये सुनने के बाद विवेक भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम प्रियंका को देखते हैं, जो फिर से एक दिन विवेक को मिलने आती है, बट बाहर का पासवर्ड चेंज हो गया था और ये देखकर प्रियंका काफ़ी हैरान थी, क्योंकि वो अंदर नहीं जा पाती और वो वापस लौटकर आने लगती है कि तभी वहाँ पर हर्ष आता है, जो कि प्रियंका से कहता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। जिसके बाद वो प्रियंका को लेकर विवेक के घर आता है, जिसे देखकर विवेक, इंदु सभी लोग शॉक थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली इंदु अपना घर बेचने वाली थी, क्योंकि जल्दी उन्हें जर्मनी जाना था और इसी वजह से वो अपना घर बेच रही थी और हर्ष को ये घर काफ़ी अच्छा लगा था और इसी वजह से वो इस घर को खरीदने वाला था और इसीलिए वो प्रियंका को लेकर यहाँ पर आया था ताकि वो उसे ये घर दिखा सके। अब यहाँ पर इंदु को नहीं पता था कि हर्ष की वाइफ प्रियंका है, जो कि विवेक की एक्स है, बट यहाँ पर हर्ष नहीं जानता था कि एक्चुअली प्रियंका का एक्स हस्बैंड विवेक है, बट इंदु प्रियंका को अच्छे से पहचानती थी। जिसके बाद विवेक जब प्रियंका को देखता है तो वो गुस्से से अंदर चला जाता है, इंदु से सॉरी कहती है, जिसके बाद वो हर्ष को घर दिखाने लगती है। तो वही प्रियंका को जब पता चलता है कि विवेक इंदु के साथ जर्मनी जाने वाला है, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो विवेक के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर विवेक काफ़ी हैरान था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बट विवेक को लगता है कि शायद प्रियंका सच कह रही है। तो वही इनकी सारी बातें इंदु और हर्ष सुन लेते हैं और ये सुनकर वो काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उनके पार्टनर्स उन्हें धोखा दे रहे थे। एक्चुअली प्रियंका विवेक को इंदु के साथ खुश नहीं देख पा रही थी। पहले उसने विवेक को छोड़ दिया था, बट उसे छोड़ने के बाद उसे एहसास हो गया कि वो विवेक से ही प्यार करती है और इसी वजह से वो उसके पास वापस आने की कोशिश कर रही थी और इसी के लिए उसने इतना बड़ा झूठ बोला था। तो वही हर्ष और इंदु इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और शायद अब वो अपने पार्टनर्स को डिवोर्स देंगे और इसी के साथ दूसरी स्टोरी एंड हो जाती है। अब तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है रमूला नाम की लड़की से, जो अपने बड़े भाई भाभी और एक छोटी भतीजी के साथ रहती है। रमूला एक गरीब घर से बिलोंग करती है, बट वो रितेश नाम के लड़के से प्यार करती है, जो कि एक्स एमएलए जनार्दन का बेटा है
अब रितेश की बात करें तो वो हमेशा यही सोचता रहता था कि आखिर उसे कब मौका मिलेगा जब वो रमूला के साथ इंटीमेट होगा। मतलब उसे रमूला से कुछ खास प्यार वगैरह नहीं था। बाकी रमूला का मानना था कि शादी से पहले कुछ नहीं होगा और इसी वजह से वो रितेश को छूने भी नहीं देती थी। अब एक दिन रमूला रितेश के साथ मूवी देखने गई होती है, जहाँ पर रमूला का भाई उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो तुरंत रितेश को पहचान जाता है कि वो एक्स एमएलए जनार्दन का बेटा है और उसे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो रितेश से पूछता है कि आखिर वो रमूला का क्या लगता है, तो यहाँ पर रितेश काफ़ी डर जाता है और उसे कहता है कि रमूला बस उसकी दोस्त है। ये देखकर रमूला का भाई समझ जाता है कि रितेश के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो रमूला को अपनी गर्लफ्रेंड कह सके। तो वही रमूला भी ये चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो रितेश को काफ़ी पीटती है। जिसके बाद रमूला का भाई रितेश से कहता है कि वो अपने पापा से बात करे, जिसके बाद वो उन्हें लेकर घर आए ताकि वो लोग रिश्ते की बात कर सके, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो वापस रमूला से मिलने ना आए। जिसके बाद हम सुलोचना नाम की लेडी को देखते हैं जो कि एक पार्टी में थी, बट वहाँ पर उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी। ये देखकर सुलोचना डिसाइड करती है कि वो भी लाइफ में कुछ ऐसा करेगी जिससे उसे भी इम्पोर्टेंस मिलने लगे। जिसके बाद हम रितेश को देखते हैं जो अपने पापा को बताने की कोशिश कर रहा था कि वो रमूला से प्यार करता है, बट उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी शादी तय कर दी है। जिसके बाद जब रितेश उसकी होने वाली वाइफ की फोटो देखता है तो वो काफ़ी गोरी थी और ये देखकर रितेश डिसाइड करता है कि वो रमूला के साथ ब्रेकअप करेगा और इसी वजह से वो रमूला से मिलता है और उसे ब्रेकअप कर लेता है। जो सुनकर रमूला काफ़ी अपसेट होती है और डिसाइड करती है कि वो खुद को ख़त्म करेगी। कि तभी वहाँ से सुलोचना गुजर रही थी और वो रमूला को रोकती है और रमूला से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। जिसके बाद रमूला उसे सब कुछ बता देती है। अब ये बात सुनकर सुलोचना को एक आइडिया आता है। वो रमूला से कहती है कि वो रितेश को अच्छा सबक सिखाएगी। जिसके बाद वो रमूला को कहती है कि जैसा वो कहती है वैसा वो करे। जिसके बाद रमूला अपने कुछ फोटोज़ को रितेश को भेजती है और उसे एक जगह पर बुलाती है। अब रितेश भी उन फोटोज़ को देखकर तुरंत रमूला से मिलने आ जाता है, जहाँ पर रमूला रितेश के साथ इंटीमेट होती है। अब यहाँ पर सुलोचना ने कैमरास लगवाए थे जिसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। अब रितेश भी इंटीमेट होने के बाद काफ़ी खुश था और वो डिसाइड करता है कि वो रमूला के साथ ही शादी करेगा। इसलिए वो तुरंत अपने घर जाता है और अपने पापा को बताता है कि वो रमूला से प्यार करता है और उसी के साथ शादी करना चाहता है, और अगर उसके पापा ने रमूला के साथ उसकी शादी नहीं करवाई तो वो उसके साथ भाग जाएगा। जिसके बाद वो रमूला को कॉल करके बताता है कि वो अपने पापा को लेकर जल्दी रमूला के घर आएगा और उसके भाई से उसका हाथ मांगेगा। जो सुनने के बाद रमूला भी काफ़ी खुश होती है और वो तुरंत सुलोचना को कॉल करके बताती है कि रितेश उसके साथ शादी करना चाहता है और इसी वजह से सुलोचना कुछ भी ना करे। बट सुलोचना कहती है कि इसके लिए अभी काफ़ी देर हो चुकी है। एक्चुअली सुलोचना कुछ भी करके अपना नाम करवाना चाहती थी और इसी वजह से उनका वो वीडियो वो एक न्यूज़ चैनल को बेच देती है, जिसकी वजह से वो वीडियो वायरल हो जाता है और सभी तरफ यही खबरें आ रही थी कि कैसे एक एक्सएमएलए के बिगड़े हुए बेटे ने एक लड़की का शोषण किया है। अब इस वीडियो को रमूला के भाई ने और उसके बाकी परिवार वालों ने भी देख लिया था, जिसकी वजह से रमूला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी कि वो खुद को ख़त्म कर देती है। तभी हम रितेश को देखते हैं जो अपने घर वालों के साथ रमूला के घर रिश्ता लेकर आ रहा था कि तभी उसके सामने रमूला की लाश गिरती है और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। अब हमारी लास्ट स्टोरी स्टार्ट होती है फ्यूचर से, यानी कि मोबाइल के बाद किस तरह से लोग दूसरी चीज़ को लेकर एडिक्ट हो गए थे, और उसका नाम था एक्स लाइफ, जो कि लोगों को उनके फिक्शनल वर्ल्ड में लेकर जाता था। यानी कि उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था, बट लोगों को लगता था कि वो जिस रेस्टोरेंट को पसंद करते हैं वहाँ पर ही जाकर बैठकर वो खाना खा रहे हैं। साथ ही अगर किसी को लंदन घूमना है तो घर के सोफे पर बैठकर उसे ऐसा ही फील होता कि वो लंदन में घूम रहा है। ऐसा लगता कि सब कुछ रियल है, और ये सब कुछ लोग एक्स लाइफ के थ्रू कर पा रहे थे, जिसका फाउंडर था विक्रम। और विक्रम की कंपनी में काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था। अब एक दिन विक्रम को पता चलता है कि उसके फ्रेंड अभय ने ही एक्स लाइफ को हैक करने की कोशिश की है। जिसके बाद विक्रम उसे पकड़ता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो अभय कहता है कि एक्स लाइफ की वजह से लोग रियल जिंदगी जीना भूल चुके हैं और इसलिए वो चाहता है कि लोग अपनी रियल जिंदगी जिए। बट विक्रम का कहना था कि रियल जिंदगी में रखा ही क्या है। वो कहता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। वो कहता है कि उसकी माँ ने भी उसके पापा से प्यार किया, बट शादी के बाद उसके पापा ही उसकी माँ को मारने पीटने लगे और वो अपनी माँ को बचा भी नहीं पाया। उसका कहना था कि ज़िंदगी में प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लोगों को बस एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चाहिए ताकि वो लोग बच्चे पैदा कर सके और जनरेशन आगे बढ़ सके। बाकी प्यार व्यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये सारी बातें सुनकर अभय भी काफ़ी हैरान था। अब अभय विक्रम को समझाने की कोशिश करता है, बट विक्रम उसकी कोई बात नहीं सुनता।
जिसके बाद एक दिन अभय एक्स लाइफ के किचन में एक लड़की को देखता है जिसका नाम था क्रांति। क्रांति बिल्कुल वैसी लड़की थी जैसी कि विक्रम को पसंद थी और इसी वजह से वो क्रांति को अपनी असिस्टेंट हायर कर लेता है। जिसके बाद वो क्रांति से पूछता है कि वो उसके साथ डिनर पर जाना चाहता है। अब क्रांति भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन फिर से विक्रम उसे एक फिक्शनल डिनर पर लेकर जाता है, जो देखकर क्रांति कहती है कि वो रियल डिनर पर जाना चाहती थी। जिसके बाद विक्रम उसे कहीं और ले जाने लगता है, बट क्रांति को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि विक्रम उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, बट क्रांति उसे मना करती है। जिसके बाद वो विक्रम से कहती है कि वो विक्रम को एक जगह डिनर पर ले जाना चाहती है। अब विक्रम भी उसके साथ चला आता है, तो क्रांति उसे उन्हीं के ऑफिस के टेरेस पर लेकर आती है और वहाँ पर उसके साथ सैंडविच खाने लगती है। वो यहाँ पर विक्रम से कहती है कि खाना किस किस साथ हम खा रहे हैं उससे अच्छा बनता है, खाने की क्वालिटी से नहीं। अब ये सुनने के बाद विक्रम भी काफ़ी इम्प्रेस था। जिसके बाद वो क्रांति के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पर वो क्रांति से उसकी फैमिली के बारे में बात करता है, तो क्रांति बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई और 3 साल पहले उसके पापा की भी डेथ हो गई। वो अकेली है, जिसकी वजह से दुनिया अक्सर अकेली लड़की का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और इसी वजह से वो जहाँ पर भी जाती है कोई ना कोई उसके ऊपर बुरी नज़र डालता है, जिसकी वजह से उसे अपना काम चेंज करना पड़ता है। अब ये बात सुनने के बाद विक्रम उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद एक दिन विक्रम का इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग आते हैं, जिनमें से एक के पास गन थी और वो विक्रम को शूट करने की कोशिश करता है, बट क्रांति बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से गोली क्रांति को लगती है, जो देखकर विक्रम अपने स्टाफ पर काफी गुस्सा होता है। जिसके बाद वो क्रांति का ट्रीटमेंट करने लगता है और उसे कहता है कि वो भले अपनी माँ को नहीं बचा पाया, बट वो क्रांति को कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद क्रांति विक्रम से पूछती है कि आखिर उसके ऊपर इस तरह से हमला कौन कर सकता है, तो विक्रम उसे बताता है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एक्स लाइफ बंद हो जाए और शायद इसी वजह से वो लोग विक्रम पर हमला कर रहे थे। अब यहाँ पर क्रांति उससे पूछती है कि अगर विक्रम को कुछ कर दिया तो क्या सच में एक्स लाइफ बंद हो जाएगा। जिस पर विक्रम कहता है कि ऐसा नहीं है, एक्स लाइफ एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो उसके बिना भी चल सकता है। और वो कहता है कि अगर इसे बंद करना है तो इसकी कोर में जाना होगा, बट वहाँ पर काफ़ी सारी सिक्योरिटी है। अब ये सब सुनने के बाद क्रांति वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद विक्रम देखता है कि क्रांति उसे नहीं मिल रही थी। तभी वो देखता है कि एक जगह पर उसका एक दूसरा असिस्टेंट क्रांति को काफ़ी डांट रहा था। ये देखकर विक्रम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे जॉब से निकाल देता है। जिसके बाद वो क्रांति के पास जाता है, तो क्रांति खुद को ख़त्म करने वाली थी। वो विक्रम से कहती है कि वो सबसे काफ़ी थक चुकी है, हमेशा कोई ना कोई उसके ऊपर बुरी नज़र डालता है, जिसकी वजह से अब उसे जीना नहीं है। बट विक्रम उसे कहता है कि वो हमेशा उसे सेफ रखेगा। अब ये सुनने के बाद क्रांति विक्रम को किस करती है और विक्रम उसे कोर में लेकर जाता है, जहाँ पर वो आज तक किसी को भी नहीं लाया था। अब यहाँ पर आने के बाद क्रांति को काफ़ी सेफ फील होने लगता है। वो विक्रम से कहती है कि वो दरवाज़ा बंद कर दे। जिसके बाद विक्रम दरवाज़ा बंद करके क्रांति को किस करने लगता है कि तभी क्रांति उसे रोकती है और उसे एक तरफ से पॉज कर देती है। मतलब वो वहीं पर बैठा रहता है। वो सब कुछ सुन सकता था बट कुछ भी बोल नहीं सकता था। जिसके बाद क्रांति विक्रम से कहती है कि विक्रम ने हमेशा लोगों का डाटा लिया और फिर उनके सामने वही रखा जिसे वो देखना चाहते हैं। जैसे कि हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जिसके बाद हर सोशल मीडिया पर हमें वही चीज़ रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही लोगों को भी वही सब दिखने लगा, जिसकी वजह से वो एक्स लाइफ के साथ और ज़्यादा जुड़ते गए और इस तरह से 4 बिलियन लोग एक्स लाइफ से जुड़ गए थे। उनके पास अपनी कोई लाइफ ही नहीं थी। वो सब कुछ फिक्शनल में ही किया करते थे और उन्हें लगता था कि उन्होंने सच में ऐसा किया है और कहीं ना कहीं ये सब कुछ खत्म करना ज़रूरी है। और इसी वजह से उन लोगों ने, विक्रम ने जिस तरह से लोगों का डाटा लिया और उनके सामने वही प्रेजेंट किया जो वो चाहते हैं, वैसे ही उन्होंने विक्रम के साथ भी किया। विक्रम अपनी माँ को लेकर काफ़ी इमोशनल था और वो एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जो कि उसकी माँ जैसी हो, मतलब उसके साथ उसका उतना ही ख्याल रखती हो जैसा कि उसकी माँ रखा करती थी। और जब क्रांति ने विक्रम की जान बचाई, जिसके बाद वो उसे जिस तरह से टेरेस पर लेकर गई ब्रेड खिलाने के लिए, ये सब देखकर विक्रम को लगा कि उसकी माँ के बाद कोई पहला इंसान है जो कि उसे इतना प्यार करता है और इसी वजह से वो क्रांति पर ट्रस्ट करने लगा और उसे इस कोर में लेकर आया। जिसके बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें शायद विक्रम और क्रांति दोनों की मौत हो जाती है। तो वही हम एक्स लाइफ के यूजर्स को देखते हैं जो एक्स लाइफ पर कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो बारिश में भीगना हो या फिर कहीं बाहर जाना हो वो खुद जाने लगते हैं और अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मली जीने लगते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी इस सीरीज़ की स्टोरीज़। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।